बीजेपी ने दाव लगा दिया मनन मिश्रा पे। प्रदेश भाजपा के नेता भी चौंक गए। सारे बीजेपी के नेता एक दूसरे के मुंह ताकने लग गए। अश्विनी चौबे ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि आयातित नेताओं को अब पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर कहीं बीजेपी को महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? इसलिए भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो सोचा होगा कि केंद्रीय स्तर पर एक मजबूत विधिवेता को पार्टी में जगह दी जाए। यहाँ के जो नेता है ठीक लोकसभा में जैसे निष्क्रिय हुए, बहुत सारे कार्यकर्ता कहा जा रहे हैं कि निष्क्रिय रहे। अगर ऐसे नेता निष्क्रिय हो गए तो बिहार बीजेपी क्या करेगी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बीजेपी ने फिर चौंकाया। मनन मिश्रा ने कैसे बाजी मार ली, आज इन्हीं समीकरणों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बहुत तरह के नाम, बहुत तरह की चर्चाएं, कयासबाजी सब कुछ हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर, और कहा जा रहा है कि लिस्ट में भी नाम नहीं था, फिर भी बीजेपी ने दाव लगा दिया मनन मिश्रा पे। तो ये मतलब कौन सा समीकरण है बीजेपी का? देखिए, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है अभी, है ना, वो चौंकाऊ निर्णय लेता है। हम पहले भी कह रहे थे कि कल जब विलम्ब हो रहा था तो कल ही अंदाज लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि भाई मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, बिहार के सभी प्रमुख नेता वहाँ बैठे हुए हैं, केंद्रीय नेता भी हैं, बावजूद अभी तक जो है नाम क्लियर नहीं हुआ, जबकि 2-3 नाम चल रहे थे, है ना। आर.के. सिंह का, आरा से जो सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री भी थे, इस बार हार गया। दूसरा नाम था ऋतुराज सिन्हा का, भी प्रमुखता से लिया जा रहा था। नाम जो है ना हवाई हो गए, और जब घोषणा हुई तो लोग चौंक गए। राजनीति में से सरोकार रखने वाले तो भौचक हो ही गए, प्रदेश भाजपा के नेता भी चौंक गए। ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए? सब यही कहने लगे, सब एक दूसरा से यही जानना चाहते थे कि आखिर मनन कुमार मिश्रा का नाम कहाँ से आ गया। तो ऐसा नाम सामने आया कि सारे बीजेपी के नेता एक दूसरे के मुंह ताकने लग गए, ताकते रह गए। हुआ कैसे? हुआ कैसे, लोग इसका अंदाज नहीं लगा पा रहे थे। तरह तरह की चर्चा हो रही थी कि राजपूतों की नाराजगी दूर की जाएगी, क्योंकि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद नया बना नरेंद्र मोदी की, उसमें बिहार से किसी राजपूत नेता को जगह नहीं मिली सांसद। तो इसको लेकर था कि किसी राजपूत नेता को दी जाएगी, उसमें आर.के. सिंह का नाम आ रहा था, लेकिन वह भी निर्मूल साबित हुआ। तो आता था किसी वैश्य जाति के लोगों का जो है चयन किया जाएगा, वैश्यों में भी किसी का नाम नहीं आया। तरह तरह की बातें, दलित की बात हो रही थी, पिछड़ों की बात हो रही थी, क्योंकि बिहार में पिछड़ों की राजनीति चरम पर है, अभी वैश्यों की राजनीति चरम पर है। लेकिन भाजपा ने प्रदेश भाजपा का जो अध्यक्ष बदला, और दिलीप जायसवाल को, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उसी समय हो गया था कि वैश्य का कोटा तो भाजपा ने पूरा कर दिया। तो फिर भी कयासबाजी थी, लोगों को यही लग रहा था कि राजपूत में से ही किसी को बनाया जाएगा, चाहे जो भी नाम हो। लेकिन तमाम जो है ना कयासबाजियाँ धराशायी हो गई। यहाँ तक कि भाजपा प्रदेश समिति की जो लिस्ट भेजी गई थी, उसको भी केंद्रीय नेतृत्व ने विचार करके जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यहाँ भी नहीं चली, खूब मंथन हुआ, इनके नाम 12 नाम दिया गया। 12 के बाद फिर स्कूटनी हुआ, 4 गो नाम हुआ, 4 नाम के बाद 2 नाम आया। ये तमाम नाम भी कहीं इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने विचार नहीं किया। इसका मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले ही मन बना चुका कि हमको किसको भेजना है। और मनन कुमार मिश्रा ने आज नामांकन कर दिया राज्यसभा चुनाव के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इनका चयन शीर्ष नेतृत्व की सहमति से हुई, मतलब सीधे दिल्ली से चयन? दिल्ली से। इसीलिए गुपचुप रही बात और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रदेश समिति जो है, चुनाव समिति, प्रदेश कमेटी भाजपा की मुंह ताकते रह गई। हालांकि मनन कुमार मिश्रा का जो चयन हुआ है वह गलत नहीं, पार्टी में वो बहुत दिनों से हैं, पार्टी के लिए
इसलिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने जहाँ उनकी सूची में नाम भी थी, स्टार प्रचारकों की सूची, जहाँ इनको पार्टी का निर्देश मिला वहाँ वो प्रचार में भी गए। तो ये सब बातें हैं। दूसरी बात है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं और बार वहाँ के भी रहे हैं नेता, वकीलों के नेता, मेरा कहने का अधिवक्ताओं का नेता, कौन संघ से जुड़े हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये सब उनकी खासियत, एक राष्ट्रीय उनकी पहचान है। इसलिए भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो सोचा होगा कि केंद्रीय स्तर पर एक मजबूत विधिवेता को पार्टी में जगह दी जाए ताकि जरूरत पड़ने उनकी प्रतिभा का लाभ पार्टी उठा सके। तो सर, दो तीन बात है इसमें। पहला सवाल मेरे मन में आ रहा है मनन कुमार मिश्र को लेकर के कि बीजेपी लगातार ब्राह्मण चेहरे पर ही दाव खेलते जा रही है बिहार में। अगर बिहार के संदर्भ में देखिए, लोकसभा चुनाव में दो तीन बातें उभर कर आई थी, उसके जो नतीजे हैं, खास करके शाहाबाद, बक्सर वगैरह इलाके में जो पार्टी की हार हुई, उसमें बक्सर के परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है और सासाराम के परिप्रेक्ष्य में, बक्सर में कहा गया कि अश्विनी कुमार चौबे जी को टिकट नहीं मिला तो ब्राह्मणों में नाराजगी और ब्राह्मणों में उदासीनता थी। एक आनंद मिश्रा थे जो लड़ गए निर्दलीय, उन्होंने अच्छा वोट काट लिया, जिसकी वजह से भाजपा के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी हार गए। यह भी एक कारण है, ब्राह्मणों में नाराजगी थी। और सासाराम में भी ब्राह्मणों की अच्छा खासी संख्या में वोटर्स हैं, वहाँ भी नाराजगी दिखाई पड़ी, कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस के साथ चले गए, जिससे पार्टी को जो है ना वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों के बारे में कहा गया कि ब्राह्मण की नाराजगी थी, बिदके हुए थे। इस वजह से भी ब्राह्मणों को प्रमुखता दी जा रही है। हालांकि यह जो तो सर ऐसे कह सकते हैं, अगर एक लाइन में बात कहनी हो तो, अश्विनी चौबे की वजह से जो नुकसान कहा जा रहा है कि बक्सर की सीट वह लूज कर गई बीजेपी, अगर उनको टिकट देती तो वो चुनाव शायद जीत जाते, तो वो जो डैमेज कंट्रोल है उसको कोशिश हो रही है, उसकी भरपाई की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, अश्विनी चौबे ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि आयातित नेताओं को अब पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये भी तो कांग्रेस बसपा की राजनीति से आए हैं। मनन मिश्र भी हो गए आयातित। हाँ, अगर माना जाए तो इनकी कांग्रेस से राजनीति शुरू हुई, उस पर उसके टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़े, हार गए, नहीं जीते। उसके बाद बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़े, उसमें भी भाग आजमाया, उसमें भी हार गए। बाद में भाजपा में चले आए और भाजपा के साथ हैं, पूरे मनोयोग से हैं, पूरी कर्मठता और प्रतिबद्धता के साथ हैं पार्टी के साथ। तो इसलिए ऐसे अगर कहा जाए अश्विनी चौबे की बात भाषा में, तो आयातित तो हैं, तो कहीं न कहीं से पार्टी के जो प्रतिबद्ध नेता रहे हैं उनको ठेस तो जरूर पहुंची होगी, इसमें दो मत नहीं। लेकिन व्यक्तित्व का चयन है, उस लिहाज से मनन मिश्रा पार्टी का सही निर्णय है, राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए। सर एक सवाल और है, और यह है कि चूंकि कई नामों की लिस्ट बनी, जो प्रदेश चुनाव समिति है उसमें से फिर विचार विमर्श हुआ, नामों की छटाई हुई, फिर कुछ स्क्रूटनी कर नाम दिल्ली भेजा गया। तो क्या यह भी वजह हो सकती है मनन मिश्रा के चयन में कि किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर दिया जाए कि वहाँ पर कोई विवाद नहीं खड़ा हो, मनमुटाव जो है बिहार भाजपा में नहीं खड़ा हो, और एक ऊपर से इसीलिए थोप दिया गया? माने क्या ऐसा हो सकता है? गुटबंदी, हाँ, जो बीजेपी में गुटबंदी कही जाती है, इस गुटबंदी को मिटाने के लिए ही ऊपर से थोप दिया गया मनन मिश्रा को। यह 16 आना सत्य है। जिस तरह से यहाँ अभी गुटबंदी करके नामों की सूची दी गई थी, अंत में आया तो फिर जो बिहार भाजपा अभी जो त्रस्त है वह गुटबंदी से त्रस्त है। इसी गुटबंदी को मिटाने के लिए जो है ना डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया गया, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी हैं, एकदम निर्गुट कहा जाता है कि अमित शाह के सीधे सीधे आदमी हैं वो। तो किशनगंज जब आए थे अमित शाह तो ठहरे भी थे, उनके यहाँ गए भी थे। तो ये सब बातें हैं, और उसके बावजूद कहीं न कहीं जो मीटिंग चल रही थी, मैराथन मीटिंग, जिसमें प्रदेश के भी पदाधिकारी थे, है ना, उसके बाद केंद्रीय पदाधिकारी भी थे, फिर भी
इन नामों को जो है स्क्रूटनी करके भेजा गया, उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। आम सहमति नहीं बन पाने के कारण ही मनन मिश्रा का नाम जो प्रस्तावित किया गया और उसको घोषित भी कर दिया गया। तो सर कहीं बीजेपी को महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से हर चीज़ थोप देना, प्रदेश अध्यक्ष थोप देना, राज्यसभा में आयातित लोगों को भेज देना, तो फिर विधानसभा का चुनाव भी है आगे, तो यहाँ के जो नेता है ठीक लोकसभा में जैसे निष्क्रिय हुए, बहुत सारे कार्यकर्ता कहा जा रहे हैं कि निष्क्रिय रहे, अगर ऐसे नेता निष्क्रिय हो गए तो बिहार बीजेपी क्या करेगी? देखिए, ये मनन मिश्रा का पहली बार हुआ ऐसी बात नहीं, इससे पहले भीम सिंह का, वो भी तो आयातित हैं, दूसरे दल से आए, जदयू होते हुए आए बीजेपी में और उनको भी राज्यसभा भेज दिया गया। शंभू पटेल को, जिसमें नित्यानंद राय थे प्रदेश अध्यक्ष, उनको कैसे भेजा गया? वो भी तो जदयू से आए थे बीजेपी में और उनको भी भेज दिया गया राज्यसभा। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। तो इससे सर जो जमीन पे काम करने वाले में तो नाराजगी होगी ना? ये बात सही है। इसी मुद्दे को ना अश्विनी चौबे उठाए थे पार्टी के अंदर कि जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड जो है राजद, जदयू, हम हुए आया, हम हुए ना, तो प्रतिबद्धता नहीं थी पार्टी के प्रति उनकी। कई पार्टियों में का हुआ चक्कर लगा चुके थे, भाजपा से आए और भाजपा ने उनको जो है वोट के खातिर पट से जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। गुटबंदी चरम पर हो गई थी। अंत में पार्टी के लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं हुए। लोकसभा चुनाव में साबित हो गया कि जिस कोयरी वोट की लालच में उनको प्रदेश अध्यक्ष तक की महत्वपूर्ण कुर्सी दी गई, उस पर वह रहते हुए भी पार्टी को जो है कुशवाहों का वोट नहीं दिला पाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपको अपनी पार्टी को तो नहीं है दिला, एनडीए के भी लोगों को नहीं दिलवा पाए। काराकाट इसका उदाहरण है। वहाँ से राजा राम सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहों के नेता, बेचारे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। आज उन्होंने भी नामांकन किया, उनको भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, वो उनका भी एनडीए से, एनडीए की ओर से। तो ये सब जो बातें थी, कुशवाहा वोट टर्न अप नहीं करा सके। औरंगाबाद में ही हुआ। सुशील कुमार सिंह राजपूत का मतलब मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता, वहाँ से राजपूत प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह हार गए और अभय कुशवाहा जीत गए। कुशवाहा पहली बार औरंगाबाद में जो है कि जो तस्वीरें बदल दी। तो ये सब कई उदाहरण हैं। आरा को ही ले लीजिए, आर.के. सिंह हार गए, कुशवाहा वोट टर्न अप नहीं हुआ। सर मेरा सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा? कार्यकर्ता नाराज होंगे, उत्साहित हो जाएंगे, आगे चुनाव भी है। यही तो बता रहे हैं हम आपको। और पाटलिपुत्रा में चले आइए, रामकृपाल यादव हार गए, पालीगंज के कुशवाहों ने वोट साथ नहीं दिया। तो ये सब प्रमाण है, उदाहरण है कि सम्राट चौधरी को पार्टी अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद कुशवाहों का वोट वह जो है पार्टी को नहीं दिला पाए लोकसभा चुनाव में। तो चूंकि इसके पीछे वही अश्विनी चौबे जो बोले आयातित नेता, गुटबंदी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, तो उनको तो हटा दिया गया। जो सवाल आप दाग रहे हैं, आप जैसे शंभू पटेल धानुक वोट के लिए लाया गया, शेखपुरा के राजनीति करते हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं। अब धानुक वोट का जो मारा मारी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हुआ, ललन सिंह वहाँ से लड़ रहे थे, एनडीए के प्रत्याशी थे जदयू से, तो धानुक प्रत्याशी ही थे अनीता देवी, लेकिन शंभू पटेल प्रभावी नहीं हुए, धानुक का वोट नहीं दिलवा सके। धानुक का जो है अगर जो देखा जाए जो आंकड़ा के अनुसार, धानुक का 80% वोट ले लिए अनीता देवी, मतलब आरजेडी महागठबंधन करने का ये अर्थ है। तो ये सब हैं उदाहरण आयातित नेताओं को पार्टी में प्रमुखता और प्राथमिकता देने का, ये उदाहरण है। बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व जो है प्रदेश गुटबंदी को तोड़ने के लिए और चेहरे की महत्ता, व्यक्तित्व की पहचान और व्यक्तित्व की उपयोगिता को देखते हुए केंद्र नेतृत्व चयन करती है, जिसमें मनन कुमार मिश्र का भी चयन इसी उद्देश्य से, इसी परिपेक्ष से हुआ। क्या लेकिन परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा, परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में मनन मिश्रा जो है क्या कहता है, उधर सारण में, गोपालगंज में
चंपारण में ब्राह्मणों का कितना वोट टर्नआउट कराते हैं बीजेपी की ओर। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर बीजेपी के किस फैसले ने सबको चौंकाया है और कैसे राज्यसभा के लिए मनन मिश्रा चयनित किए गए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।